विश्वास करता हूँ जब पतरस मेरी तरह इस जगह पर खड़ा होकर प्रचार करता होगा, यीशु ही उद्धार करता है। वो तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वाले पर उतर आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते जो मैंने पहले प्रीच किया वो क्या था? वो लोग थे जो परमेश्वर के कामों को तो देखते थे लेकिन उसकी आज्ञाओं की ओर और उसके वचन की ओर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन ये ऐसे लोग हैं। कितने लोग कुरनेलियस के बारे में जानते हैं? कुरनेलियस बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर को दान देता था, दशमांश देता था, प्रार्थनाएं करता था और अपने पूरे परिवार के साथ परमेश्वर का भय मानता था। आप जानते हैं कुरनेलियस यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था। क्या पढ़ा कभी आपने ऐसा? कुरनेलियस प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वो ये परमेश्वर को जानता था कि एक यहोवा परमेश्वर है जो सच्चा परमेश्वर है, जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, जिसने चट्टान से लोगों को पानी निकाल कर दिया, जिसने आसमान से मन्ना गिराया, वो उस परमेश्वर को जानता था। और बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर को दान करता था, दशमांश करता था, प्रार्थनाएं करता था और अपने परिवार के साथ परमेश्वर का भय मानता था। अब जानते हैं एक दिन परमेश्वर ने, जब मैं ये विश्वास करता हूँ, परमेश्वर स्वर्ग से जब उसने देखा और उसकी नज़र पूरी कुरनेलियस की ओर पड़ी और परमेश्वर ने यीशु मसीह को कहा कि यार ये बंदे को तू जानता है? कहता हाँ, मैंने इसके लिए भी जान लिया। कहता है देख, ये हमें दान भी करता है, प्रार्थनाएं भी करता है, अपने पूरे घराने के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ हमारा भय मानता है, पर कहता है यीशु तेरा प्रचार अभी तक इसके पास नहीं पहुंचा। आप जानते हैं स्वर्गदूत उस जगह पर आया और कुरनेलियस को कहता है तेरे दान दशमांश और तेरी प्रार्थनाएं स्वर्ग में याद किए गए। आप जानते हैं यीशु मसीह का प्रचार उसके पास क्यों आया? वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, वो सिर्फ सच्चे परमेश्वर को जानता था। परमेश्वर ने ये देखा कि यार ये ऐसा करता है, दान करता है, समय पर दशमांश देता है, प्रार्थनाएं करता है, अपने पूरे घराने के साथ मेरा धर्म आता है। कहता इसके पास यीशु मसीह का सुसमाचार तो जाना ही जाना चाहिए। स्वर्गदूत आया, वो कहता हे कुरनेलियस, तेरे दान दशमांश और तेरी प्रार्थनाएं स्वर्ग में याद की गई। और कहता अब तू मैं तुझे बंदा दिखाता हूँ, एक बंदे के लिए मैं बताता हूँ, तो उसे बुला अपने घर में और जो वो तुझे कहता है उस पर विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया। और कुरनेलियस ने अपने सिपाहियों को भेजा और वो पतरस को लेने के लिए गए। आप जानते हैं लोगों ने सिर्फ इतना ही पढ़ा हुआ है बाइबल में, पतरस ने तो 3 बार इनकार किया था, पतरस तो पानी में डूब गया था, उसने तो ये किया, उसने सब उसकी गलतियां ढूंढते हैं। लेकिन आपने ये देखा उस बंदे का प्रचार परमेश्वर कर रहा है। कहता पतरस को बुला अपने घर में और जो वो कहता है उस पर विश्वास करता। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं एक यंग हूँ और मेरी मिनिस्ट्री एक यंग लड़कों के साथ है। मैं अलग अलग जगहों पर जाता हूँ, कुछ यंग लोग नौजवान लड़के मेरी मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, मुझे बुलाते हैं और वो हमेशा मुझे कहते हैं भाई हम क्या करें, हम कैसे अपने जीवन को और परमेश्वर के साथ जोड़ सकें। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, अगर तुम अपना प्रचार खुद करोगे ना तुम कभी फेमस नहीं हो सकते। अगर तुम अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करोगे, मैं तो ये हूँ, मैं तो अच्छा प्रॉफिट हूँ, मैं तो अच्छा प्रीचर हूँ, मैं तो ये हूँ, अगर तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, तुम कभी फेमस नहीं हो पाओगे।
मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, प्रार्थनाएं करते रहो, वचन पढ़ते रहो, वचन को मानते रहो, खुदा बाप तुम्हारा प्रचार खुद करेगा। वो लोगों को दर्शन देगा कि तुम इस पास्टर को अपनी कलीसिया में बुलाओ, वो लोगों को दर्शन देगा तुम उस पास्टर को अपने घर में बुलाओ, खाना खिलाओ। अगर तुम अपना प्रचार मत करो, तुम्हारा प्रचार करने वाला वो परमेश्वर है। आप जानते हैं यीशु मसीह कहता है मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं मनुष्य से इसीलिए आदर नहीं चाहता, मेरा आदर वहां से आता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो लोग पतरस को लेने गए और पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा ये प्रकट करता है, कहता है देख ये मैंने भेजा इनको, इन लोगों को मैंने तेरे बारे में बताया है और तू अब इन लोगों के साथ जा और यीशु मसीह का प्रचार कर। और बाइबल में ऐसा लिखा है पतरस उनके पास गया, जो लोग उसे लेने के लिए गए थे वो उनके पास गया और उसने उनका आदर किया, आदर सम्मान किया और उनको इज्जत दी। और बाइबल में लिखा है जब पतरस उनके साथ कुरनेलियस के घर में गया और कुरनेलियस अपने पूरे परिवार के साथ और लोगों के साथ उस जगह पर बैठा हुआ था कि लोग क्यों पतरस का इंतजार कर रहे कि वो लोग वचन के भूखे। कुरनेलियस जानता था कि अगर स्वर्गदूत ने इस बंदे की गवाही दी है कि जो वो बोलेगा तो उस पर विश्वास करना, कोई तो बात है इसमें। और बाइबल में लिखा है जब पतरस कुरनेलियस के घर में आया और वहां पर उसने यीशु मसीह का प्रचार किया, और यहाँ पर आपने अभी पढ़ा है पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया, हालेलुया। सब पर नहीं उतरा, किन लोगों के ऊपर उतरा? जो वचन को सुन रहे। सुनने का मतलब क्या है? जब पतरस, मैं ये विश्वास करता हूँ जब पतरस मेरी तरह इस जगह पर खड़ा होकर प्रचार करता होगा, यीशु ही उद्धार करता है। वो तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। लोग सुन नहीं रहे थे, लोग ये नहीं देख रहे थे कि यार क्या प्रचार है, यार प्रचारक ने क्या कपड़े पहने हैं, इसकी ड्रेस कितनी अच्छी है, इसके हेयर स्टाइल कितनी अच्छी है। वो पतरस को नहीं देख रहे थे, लेकिन जो उनके अंदर से आ रहा था वो उससे सुन रहे थे और उस पर ध्यान कर रहे थे। बाइबल कहती है सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं पता क्यों आपके ऊपर पवित्र आत्मा क्यों नहीं उतरा? मैं तो उनको झूठा कहता हूँ जो बिना पवित्र आत्मा के यही कहता है यीशु मसीह है। अरे अब चर्च में आते हो, पवित्र आत्मा से अभी तक भरे नहीं हो और आप अपने आप को मसीह भी कहते हो। मसीह वो ही है जो उस पर ध्यान देता है, उसके वचन सुनता है। बाइबल कहती है सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपके साथ एक बात को शेयर करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आज की मेरी प्रीचिंग ऐसी है जो आपको मेरा दुश्मन बना। पता है क्यों? क्योंकि मैं खुश करने वाली बातें ही नहीं कर रहा हूँ, मैं खुश करने वाला प्रचार ही नहीं कर रहा हूँ। बोलेंगे ये कैसा पास्टर है, ये तो हमारा पाप ही प्रकट कर रहा है, ये तो हमें बात बात पर पापी कह रहा है, ये तो बोल रहा है आप गलत हो, आप। मैं आपको कहना चाहता हूँ यदि आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, आप जानते हैं यीशु मसीह के पास वो स्त्री को लेकर आए, कहते हे यीशु इस स्त्री ने भी विचार किया है, अब तू इसके विषय में क्या कहता है? अब जानते हैं यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया? कहता तुम में से जिसने कभी पाप ना किया हो वो पहला पत्थर इसे मारे। और उन लोगों ने ऐसा पत्थर पकड़ा हुआ था, वो मारने ही वाले थे। अब जानते हैं वहां पर मिरेकल क्या हुआ? ये रेवलेशन है, ये प्रकाशन है। अगर आप अपने दिमाग में बिठाना चाहते हैं तो आप बहुत ही ब्लेस्ड होंगे। उन्होंने पत्थर पकड़ा ही हुआ था, उस स्त्री को मारने ही वाले थे। अचानक पवित्र आत्मा उन पर उतरा, पवित्र आत्मा उन पर मंडला ही रहा था। जैसे उत्पत्ति में ये सुनसान धरती पर, ये पानी पर पवित्र आत्मा मंडलाता था,
उसी प्रकार पवित्र आत्मा उन बूढ़ों के ऊपर, उन नौजवानों के ऊपर, उन बच्चों के ऊपर मंडलाया और पवित्र आत्मा ने उनकी गलतियां उन पर प्रकट की। जब उन लोगों ने स्त्री को पकड़ा, उनको उनका पाप याद नहीं था। वो अपने आप को सोच रहे थे हम तो सिद्ध हैं, हम तो व्यवस्था को मानते हैं, हम तो शब्द के दिन आराधनालय में जाते हैं, हम तो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हम तो 3 टाइम प्रार्थना करते हैं। उस समय उनका घमंड, उनका पाप प्रकट नहीं होने दे रहा था। लेकिन जब यीशु ने बोला कि तुम में से कोई भी अगर ऐसा है जिसने कभी पाप ना किया, वो पहला पत्थर से मारे, उसी समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर मंडलाया, उनके ऊपर उतरा। पवित्र आत्मा ने बच्चे से लेकर, वहां पर लिखा है बच्चे से लेकर बूढ़ों तक उनको उनके पाप याद आ गया। वहां पर लिखा है ना, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक वहां पर मौजूद थे। अब आप ये सोचते होंगे कि यार बच्चों ने कौन सा पाप किया है, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा है, वो छोटी सी छोटी गलती को भी हमारे ऊपर प्रकट करता है।